लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हो वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग करना, जो नगर पालिका में अव्यवस्था हो रही है, अराजकता हो रही है, अगर उनके खिलाफ अंगुली उठाना अगर पथभ्रष्ट है तो मैं ऐसा पथभ्रष्ट 1000 बार करूँगा। और मैं मोदी जी का एक मिशन है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और मैं इस सदन का सदस्य हूँ, तो क्यों न मैं इसकी शुरुआत अपने सदन से करूं कि सबसे पहले मैं अपने सदन को भ्रष्टाचार मुक्त करूं, इस नगरपालिका को भ्रष्टाचार मुक्त करूं। अब जो पथभ्रष्ट का आरोप लगाया है, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई प्रेमी कोई नगरपालिका में ठेकेदारी करता है? अब चेयरमैन साहब ये बताइए कि उनका एक कथित रिश्तेदार जो नगरपालिका में ठेकेदारी करता है, जब मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है क्योंकि वो लोहे की जालियों में भ्रष्टाचार कर रहा है, लोहे की जालियां लगा रहा है, उसके वजन और तोल माप का कोई हिसाब नहीं है, उसको सिर्फ एक चेयर का रिश्तेदार होने की वजह से जो वो बिलिंग देता है उस हिसाब से भुगतान कर दिया जाता है और अधिकारी उसका सत्यापन कर देता है। तो हमने उसकी जाँच की मांग की है। उसके पास भूमिगत नालों की सफाई का कार्य है। हमने जब भूमिगत नालों की हाजिरी लेनी शुरू की तब से वो हम पथभ्रष्ट हो गए। मैं मैडम से कहना चाहता हूँ, मैडम जी मैंने तो आपको पथ पर चलने की कोशिश की, पथ पर चलवाने की कोशिश की, लेकिन आपने जो रास्ता चुना है वो पथभ्रष्ट है। माना कि गुल को गुलशन न कर सकेंगे हम, माना कि गुल को गुलशन न कर सकेंगे हम, पर कर देंगे कुछ कांटे कम जिस राह से गुजरेंगे हम। मैं पूरा भ्रष्टाचार मिटा सकूं या नहीं मिटा सकूं, लेकिन मैं चेयरमैन साहिबा को ये बता देना चाहता हूं और शहर के पूरी जनता को बता देना चाहता हूं कि मैं जिस रास्ते से गुजरूंगा वह भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर सका तो कम से कम भ्रष्टाचार कम जरूर कर दूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। चेयरमैन साहिबा का कहना है कि उनके द्वारा बहुत सारे विकास कार्य करवाए जाने थे, वो विरोध करने वाले पार्षदों ने रुकाया, उनका इशारा आप की तरफ था। सर ऐसा है, जो NIT निकाली गई, जो 5 करोड़ का काम निकाले गए, हमें उसमें लगा कि इसमें अनावश्यक मदें जोड़ी गई है। हमने मौके पर जाके देखा जहाँ काम कार्य होना था, तो हमें ऐसा लगा कि इसमें अनावश्यक मदें जोड़ी गई है और कार्य की राशि बढ़ाई गई है। तो हमने सबसे पहले प्रशासन को, नगरपालिका प्रशासन को और SDM साहब को ज्ञापन दिया कि भाई इसकी जांच करवाई जाए, उसके बाद ये काम करवाया जाए, क्योंकि 5 करोड़ ने आपने जो 116 काम निकलवाए हैं, इस 5 करोड़ से हम करीब 200 कामों का निष्पादन कर सकते हैं, 200 काम करवा सकते हैं। जब BEA NIT निकली, जो सड़कों का काम निकला, उसमें हमें ऐसा लगा कि इसमें अनावश्यक मद है, इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, तो हमने इसकी शिकायत लगाई और शिकायत कि जब जांच की गई मुख्य अभियंता द्वारा, बीकानेर द्वारा, तो उसमें भारी भ्रष्टाचार पाया गया। उसमें तखमीने में और वास्तविकता में काफ़ी फर्क पाया गया। तो अगर हम गलत होते तो वो रिपोर्ट उनके पक्ष में क्यों नहीं आई। उनका एक ये भी आरोप है कि एक डॉक्टर के नाम से आप द्वारा शिकायत की गई और उस डॉक्टर को माफ़ी मांगनी पड़ी। सर इसमें ऐसा है कि बार बार कहने के बावजूद वो जब काम नहीं हुआ तो उसमें वो लाइन मैंने जुड़वाई। उसमें लिखा है कि पार्षद का कहना है कि आपकी नगरपालिका नकारा है, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, लापरवाह रवैया अपनाया जा रहा है और चेयरमैन पर्सन भी हमारी सुनवाई नहीं करती, इसलिए काम आज तक अधूरा पड़ा है। तो डॉक्टर से माफ़ी मंगवाया जाना कहाँ तक सही था? सर एक सज्जन आदमी से माफ़ी मंगवाना, उससे सब कड़ी भाषा मैंने लिखी है, मुझसे मंगवाते आप या मुझसे पूछते हैं कि ये आपके पार्षद का कहना है, मुझसे पूछते हैं कि आपने ये बात कही है या लिखवाई है उनसे, तो मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि मैंने ही लिखवाई थी। मैंने कहा कि आप मेरा नाम जोड़िए इसमें कि पार्षद का ऐसा कहना है और उससे कड़ी भाषा में मैंने लिखा है, उसकी पत्र मेरे पास है। लोहे का भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, कौन उसको संरक्षण दे रहा है, क्या है ये भ्रष्टाचार का मामला? लोहे के मामले में जो ठेकेदार है वो जन चर्चा में और चेयर का कथित रिश्तेदार बताया जा रहा है। उस रिश्तेदार होने की वजह से पूरा प्रशासन उसको एक सुपर चेयरमैन की तरह, एक सुपर EO की तरह उसके साथ ट्रीट करता है, उसके वैसा व्यवहार करता है उसके साथ। और जो लोहे के काम में जो पाए गए हैं उसकी हमने एक तो प्रमाणिकता सिद्ध कर दी वार्ड नंबर 33 में तुलवाकर, और बाकी भी 18 कामों में हमें अंदेशा है कि आप इसकी तुलवाकर जांच करो। अगर ये वजन में सही पाया जाता है तो ये जवाबदारी हमारी होगी, हम वापस उसको नई बना के फिक्स करवाएंगे, अन्यथा उसकी जवाबदारी आप संबंधित सत्यापन करने वाले अधिकारी को और तोल करवाने वाले अधिकारी को
और उनको सस्पेंड करो, ठेकेदार को सस्पेंड करो और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करो। जब एक एलडीसी को चेक पावर नहीं है, सिग्नेचर का पावर नहीं है, तो उसको बार बार ईओ का चार्ज देना, जबकि हमारे पास एएन जेएन अधिकारी रैंक के आदमी मौजूद है। अब तो हमारे पास अकाउंटेंट भी आ गया है, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट भी है हमारे पास, फिर बार बार एक एलडीसी को दिया जा रहा है। उस पर हम भी सवाल उठाते हैं, हम भी सवाल खड़ा करते हैं, हम उससे पूछते हैं, तो वो बोलती है कि मैं इसी को दूंगा, ये मेरा निजी आदमी है।